डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारा है फॉर क्लास 9th बायोलॉजी का टॉपिक है। ये नया चैप्टर है 42 का। ये चैप्टर है वाई डू वी फॉल इल, हम क्यों बीमार पड़ते हैं। ह्यूमन, आपको मालूम होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन बॉडी इज़ कम्प्लेक्स मशीन। जो ह्यूमन बॉडी है ये एक कम्प्लेक्स मशीन है। जिस तरीके से अगर हम एग्जांपल लेंगे, एक कार की एग्जांपल लेंगे, कार में बहुत से पार्ट्स है। उसमें व्हील होता है, ब्रेक होता है, इंजन या और बहुत से पार्ट्स होते हैं, बैटरी भी होते हैं। अगर इन पार्ट्स में किसी जगह खराबी आ जाए तो कार नहीं चल सकती है। इसी तरीके से जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ये सेल्स की बनी हुई है। आपको हमने पहले ही पढ़ा था, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जब सेल्स जो होते हैं ये कंबाइन होते हैं तो बन जाता है टिश्यू, बन जाता है टिश्यू बन जाता है। जब सेल्स कंबाइन होते हैं तो टिश्यू बन जाता है, टिश्यू ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है और लास्ट पर क्या बन जाता है, ऑर्गन्स। हम जिस तरीके से गाड़ी में बहुत से पार्ट्स होते हैं, हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट है, ब्रेन है, लंग्स है। ये अलग अलग काम करते हैं। जिस तरीके से गाड़ी में अलग अलग पार्ट अपना काम करता है, यहाँ पर भी अलग अलग पार्ट्स अलग अलग काम करते हैं, ऑर्गन्स अलग अलग काम करते हैं। हार्ट जो होता है ये ब्लड सर्कुलेशन करता है, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सर्कुलेशन करता है इनको। ब्रेन जो है थिंकिंग में, कंट्रोल बॉडी पार्ट्स जो फंक्शन होता है इनको कंट्रोल करता है, सारी बॉडी को कंट्रोल करता है ब्रेन। या लंग्स जो होते हैं ये ब्रीथिंग में ये हमें मदद कर देता है। अगर इन पार्ट्स में किसी जगह किसी वजह से डिस्टर्बेंस आ जाए या ये पार्ट्स किसी फंक्शन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे तो इससे हमारी जो पूरी बॉडी है, ह्यूमन बींग्स की जो पूरी बॉडी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो ठीक से काम नहीं करेंगे। हम कहेंगे जिस तरीके से एक गाड़ी में सारे पार्ट्स अगर ठीक से काम करेंगे तो गाड़ी ठीक चलेगी, इसी तरीके से अगर ह्यूमन बॉडी में सारे जो पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, ठीक से काम करेंगे, प्रॉपरली फंक्शन करेंगे, जो हमारी बॉडी जो है हम इसको कह सकते हैं ये हेल्दी बॉडी है। क्या है ये हेल्दी बॉडी, क्योंकि इसमें जो सारे पार्ट्स हैं उनमें कोई खराबी नहीं है, वो ठीक से काम करे। हार्ट भी ठीक से काम कर रहा है, ब्रेन्स भी ठीक से काम कर रहा है, लंग्स भी, या हमारे आइज़ ठीक से काम कर रहा है, ईयर होता है हमारी बॉडी में, ये भी ठीक से काम कर रहा है, हमारी बॉडी में लेग्स है, ये ठीक से चल रहे हैं। हम कह सकते हैं ये बॉडी हेल्दी बॉडी है। ये क्या है, ये एक ह्यूमन बीइंग क्या है, हम इसको कहते हैं हेल्दी। अगर इस एक ह्यूमन बीइंग में ये सारे ठीक से काम कर रहे हैं तो हम कहेंगे ये हेल्दी बॉडी है, ये हेल्दी ऑर्गेनिजम्स है, ये हेल्दी ऑर्गेनिज्म है। डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो बॉडी है इसमें किसी भी वक्त जो भी ऑर्गन है ये फंक्शन डिफेक्ट आ सकता है, किसी वक्त भी आ सकता है डिफेक्ट आ सकता है। ए पर्सन शुड हैव ए हेल्थ फॉर हिज और हर एनर्जेटिक एंड हैप्पी लाइफ। इन दिस चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जब हम ये वाई डू वी फॉल इल पढ़ेंगे, हम इसमें यहाँ पर पढ़ेंगे व्हाट इज़ हेल्थ, हेल्थ क्या है, व्हाट इज़ हेल्थ, हेल्थ के बारे में हम पढ़ेंगे। इट्स फेलियर, डिजीज़ पढ़ेंगे जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वाई डू वी फॉल इल में। इट्स काजेस, इट्स टाइप्स, इन्फेक्शियस डिजीज़, हाउ इट स्प्रेड, ये कैसे फैल जाता है, प्रिवेंशन आप कैसे बच सकते हो, मैनिफेस्टेशन एंड ट्रीटमेंट, इलाज वगैरह इसका कैसे आप कर सकते हैं। पहला जो मैंने कहा कि अगर सारे पार्ट्स ठीक से काम करेंगे हम इसको कहेंगे ये हेल्दी बॉडी है, या हम इसको कहेंगे ये ऑर्गेनिज्म हेल्दी है। पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ हेल्थ, हेल्थ क्या होता है ये हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ हेल्थ। अकॉर्डिंग टू WHO के मुताबिक 1948 में WHO ने एक डिफिनेशन दी थी हेल्थ के बारे में। उन्होंने डिफाइन किया रहता है हेल्थ, इट्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, उन्होंने 3 चीज़ें इसमें दी, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब इट्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इट जो हेल्थ होता है, इट इंक्रीज द लाइफ स्पेन ऑफ ए पर्सन एंड आल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ बॉडी फंक्शन। जो अगर हेल्दी पर्सन हो वो ज़्यादा देर तक जिंदा रह सकता है। या हम ये कह सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो डिफाइन किया था हेल्थ जो होता है, डिफिनेशन उनके, ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल,
मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, जो कंप्लीट क्या होगा, फिजिकल, जो उसके जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स, फिजिकल मीन जो इसके बॉडी पार्ट्स है, ऑर्गन्स, वो ठीक से काम कर रहे हैं। जो मेंटल, उसका जो मेंटल है, दिमागी तौर में वो ठीक होना चाहिए, उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, डिप्रेशन वगैरह नहीं होने चाहिए। एंड सोशल वेलबींग, जो जिस सोसाइटी में रहता है उसमें वो ठीक से रह रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए, उसको कोई परेशानी या डिप्रेशन वगैरह नहीं होने चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें ठीक है, फिजिकली भी वो ठीक है, मेंटली भी वो ठीक है, एंड सोशल वेलबींग, सोशली भी वो ठीक है। सोशल डायमेंशन या मतलब 3 डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन एंड सोशल डायमेंशन। अगर ये तीनों चीज़ें ठीक हैं तो हम कह सकते हैं दिस इज़ अ हेल्दी पर्सन, ये हेल्थ है, हेल्दी पर्सन है। हम इसको डिफाइन कर सकेंगे हेल्थ, जो हेल्थ का है इसमें तीनों डायमेंशन होनी चाहिए, फिजिकल भी होना चाहिए, मेंटल भी एंड सोशल भी। Definition by ये World Health Organization also define health as a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of any disease, इसमें कोई डिजीजेस नहीं होनी चाहिए। अब हम देखेंगे फैक्टर जो हेल्थ, हमारे सेहत जो है, हेल्थ सेहत है, हम उस सेहत जो है फैक्टर कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है फॉर हेल्थ। सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है फॉर जो सोशल है, ह्यूमन बींग्स जो होता है, ह्यूमन बींग्स आर सोशल, दे लिव इन ग्रुप्स, ये ग्रुप्स में रहते हैं, रेगुलरली इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी बनाते हैं ह्यूमन बींग्स। सोशल हेल्थ implies that every person living in a society possesses basic requirement of life. For example, जिस सोसाइटी में ये रहता है वहाँ पर क्लीन जगह होनी चाहिए, क्लीन प्लेस ऑफ लिविंग होनी चाहिए, ये गुड अर्निंग होनी चाहिए, इसके पास अच्छी तरीके से कमाई होनी चाहिए, अच्छी कमाई होनी चाहिए, गुड फूड होना चाहिए इसके पास, और हैप्पी फैमिली, कोऑपरेटिव फैमिली होनी चाहिए इसके पास, कोऑपरेटिव हैप्पी फैमिली होनी, इसको टेंशन वगैरह नहीं होने चाहिए। और जो इसके नेबर्स हैं या फ्रेंड्स हैं वो भी ठीक से इसके साथ होने चाहिए। मगर अगर आप देखोगे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एसेस सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ के बारे में इसके बारे में हम जानकारी ठीक से हासिल नहीं कर सकते हैं। हम नहीं जान सकते कि एक जो इंसान है इसके अंदर क्या है, इसके क्या ताल्लुकात है सोसाइटी के साथ, कैसे हैं, ये हम ठीक से नहीं कर पाते हैं। मगर हम जो फिज़िकल हेल्थ है, फिज़िकल हेल्थ जो होता है, परफेक्ट बॉडी पार्ट जो होते हैं, वेरियस ऑर्गन्स, इट कैन बी डिटरमाइंड, हम फिज़िकल हेल्थ डिटरमाइन कर सकते हैं बाय वेरियस टेस्ट। मतलब अगर किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हम किडनी टेस्ट करके KFT के किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, या LFT लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, CBC वगैरह जो डॉक्टर लिखते हैं टेस्ट हम करते हैं। फिजिकल डायमेंशंस हम ये एसेस डिटरमाइन करते हैं, मगर सोशल डायमेंशंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एसेस सोशल हेल्थ, हम एसेस नहीं कर सकते। दूसरा जो पॉइंट है इसमें फिजिकल पब्लिक क्लीननेस होने चाहिए, पब्लिक हेल्थ सर्विस होनी चाहिए। यहाँ पर प्रॉपर रिमूवल ऑफ डिस्पोजल ऑफ गार्बेज होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, ये फूड ठीक होना चाहिए, और वेक्टर एंड पेस्ट कंट्रोल होना चाहिए इसके इलाके में जहाँ पर ये रह रहा है। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है गुड इकोनॉमिक हेल्थ, ये भी है गुड इकोनॉमिक कंडीशन एंड जॉब। जिसकी जॉब होगी उसके पास पैसे भी होते हैं, क्योंकि उसको वक्त वो सैलरी मिलती है, पैसा मिलता है उसको। उसके पास किसी के पास छोटी जॉब होती है, किसी के पास जितनी बड़ी जॉब है उतनी तनख्वाह ज़्यादा होती है। गुड इकोनॉमिक, उसकी इकोनॉमी भी ठीक होनी चाहिए। अगर इसके पास ज़्यादा पैसा है तो ये अपनी ज़िंदगी जो है ये आराम से गुजार सकता है, ऐशो आराम से गुजार सकता है। अगर इसकी पास जॉब वगैरह नहीं है, गरीबी है, तो ये इसको मजदूरी करनी पड़ेगी, इसमें ज़्यादा लोड हो जाता है। जब ये मजदूरी करता है तो कमाई भी कम होता है, ये अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रख सकता। सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी, जिस सोसाइटी में रहना चाहिए वहाँ पर बराबरी होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, कास्ट सिस्टम वगैरह नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो इंडिया में खासकर होता है दलित को कम दर्जा दिया जाता है, या और कोई जो कास्ट से यहाँ पर इनके साथ ठीक से बर्ताव नहीं किया जाता है। आप देखेंगे जो ये फैक्टर्स थे जो जिसकी वजह से रेस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ थे। अब कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पर
ایڈوانٹیج آف ہے ہیلتھ کے جو ایڈوانٹیجز کیا ہے. اگر جو انسان فٹ ہوگا, اے پرسن ود گڈ ہیلتھ بی انرجیٹک اینڈ ایبل ٹو ڈو ہز ورک افیکٹو, وہ ٹھیک سے اپنا سارا کام کر سکتا ہے. اے ہیلدی پرسن ول بی ایبل ہیپی اینڈ چیئرفل, خوشحال زندگی گزار سکتا ہے. جب ہیلتھ ہونا چاہیے, یہ بھی پرانی کہاوت ہے, یہ ہیلتھ از ویلتھ. ہم آپ سمجھو ہیلتھ از ویلتھ. ایڈوانٹیج آف ہیلتھ میں ہیلتھ از, اگر صحت ہے تو سب کچھ ہے آپ کے پاس, بڑی دولت ہے. صحت جو ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے آپ کے پاس. ٹائپس آف ہیلتھ, اب ہم پڑھیں گے ٹائپس آف ہیلتھ. جو ٹائپس آف ہیلتھ ہے, پہلا ہم ڈسکس کریں گے پرسنل ہیلتھ. جو پرسنل ہیلتھ ہوتا ہے, دیز انکلوڈ دا ہیلتھ آف این آرگنزم. Personally, personal health, for example, cleanness of his body, cleanness of body organs, exercise, rest, sleep, clothes, balanced diet, medical checkup, etc. are some principles of personal health. یہ کچھ ہیلتھ ٹپس ہے جس کی وجہ سے اس کی پرسنل ہیلتھ پر اثر پڑتا ہے. اگر کوئی آدمی ریگولر ایکسرسائز کرتا ہے, ریسٹ کرتا ہے, اچھا کھانا کھاتا ہے, تو یہ ڈٹرمائن کرتا ہے اس کی پرسنل ہیلتھ. دوسرا ہوتا ہے کمیونٹی ہیلتھ. دس انکلوڈ دا پروٹیکشن اینڈ امپرومنٹ آف ہیلتھ آل اوور دا کمیونٹی. اٹ از ناٹ پرسنل فار ایگزامپل پرووائڈنگ ہیلتھ ایجوکیشن. اس کے علاقے میں ہیلتھ ایجوکیشن کیسی ہے, پرووائڈنگ ایسٹیبلش ہیلتھ کیئر سینٹرز جو ہوتے ہیں, ہاسپٹل وغیرہ ہے. اگر وہ وہاں پر نہیں ہوں گے تو اس پر صحت پر اثر پڑتا ہے. مینٹیننس اینڈ پراپر سینیٹیشن جو ہوتا ہے, ریگولر ویکسینیشن, ایسا پر ڈسپوزل آف گاربیج, یہ ایک پرسنل ڈسپوزل آف گاربیج وغیرہ, یہ کمیونٹی ساری کمیونٹی پر یہ افیکٹ کرتا ہے. سیف ڈرنکنگ واٹر ہونا چاہیے. پریونشن اینڈ فوڈ ایلٹریشن, اس کے بعد جو غذا یہ کھاتا ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے, اس میں کوئی ملاوٹ وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. یہ تھے کچھ ٹائپس آف ہیلتھ کے. ہم اب دوسرا جو لیکچر ہوگا ہم اس میں پڑھائیں گے واٹ از ڈیزیز.